नमस्कार, कामगार इंडिया में आपका स्वागत है। आपके स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है वो खुशहाली नहीं है बल्कि नाराज़गी है, हताशा है, और वो भी श्रम विभाग को लेकर। पीछे जो आपके पीछे बोर्ड दिख रहा है स्क्रीन पर, वो करमपुरा श्रम विभाग लेबर दफ्तर है, जहां पीड़ित श्रमिक अपनी अर्जी लेकर आते हैं। इनको माई बाप समझते हैं और उनको ऐसा लगता है कि यहाँ आने से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और इस बीच यूनियन प्रतिनिधि भी खासे नाराज है। इस बार या क्या कुछ होने वाला है श्रम विभाग के आगे, इन्होंने क्यों इस तरह से एक हुजूम, एक जमावा के साथ। आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर कोरोना को लेकर के मज़दूरों पे जो प्रहार हुआ है, मज़दूरों पे जो अत्याचार हुआ है, जो कारखाना मालिकान मज़दूरों को नौकरियों से निकाल देते हैं, उनकी कमाया वेतन रोक लेते हैं और वो मज़दूर श्रम विभाग दिल्ली सरकार के आगे अपनी अर्जी लगाते हैं। वो हमारे कार्यालयों में आते हैं, उनको खाने राशन की समस्या होती है और सरकार कोरोना को लेकर के अपने कार्यालय श्रम विभाग को बंद करके रखी हुई है। लेकिन हमारी मांग ये है कि अगर मज़दूरों को श्रम विभाग नहीं सुनेगा, मज़दूरों की परेशानियों को नहीं समझेगा, तो ये मज़दूर कहाँ जाएंगे। मज़दूरों की समस्या को सुनने के लिए मज़दूर यहीं श्रम विभाग में आता है। अपनी शिकायतें और जो पेंडिंग इनके केसेस पड़े हैं उनको लेकर के उनकी डेटे जो तारीखें लगती है रोज़ की, वे तारीखें भी आगे कब जा रही है, कहाँ जा रही है, मज़दूरों को कुछ नहीं पता। अगर मैं पूछना चाहता हूँ कि शर्मायुक्त महोदय या जितने भी डिप्टी लेबर कमिश्नर हैं या जो भी अधिकारी हैं, अगर नौकरी जाती है, कोरोना के आड़ में ना कोई धरना कर सकता है, ना प्रदर्शन कर सकता है, ना अपने रोष व्यक्त कर सकता है, लेकिन मज़दूर को बुरी तरह से परेशान हो रहा है। अगर शर्मायुक्त या कोई अधिकारी की नौकरी जाती है और उसकी तनख्वाह रोकी जाती है तो वो 1 साल तक बैठ करके खा सकता है, लेकिन मज़दूर को सुबह आकर के शाम को अपनी रोजी रोटी कमानी होती है और शाम को अपने कनस्तर में आटा देखना होता है। लेकिन अब वो मालिक भी नहीं सुन रहा, वो लाला लोग भी नहीं सुन रहे जो कंपनी के कारखाने मालिक है, और यहाँ श्रम अधिकारी है ही नहीं। हमारी मांग छोटी सी एक ये है कि श्रम अधिकारी, श्रम कार्यालय, श्रम मंत्रालय दिल्ली सरकार के कम से कम कोविड के नियमों को पालना करते हुए श्रम कार्यालयों को खोलें और उनके लगे हुए विवाद है, औद्योगिक विवाद है, उनकी न्यूनतम वेतन की जो विवाद है, उनका ग्रेजुएटी का जो विवाद है, वो वैसे का वैसा पेंडिंग रखा है, उसको चलाया जाए ताकि वो चले और मज़दूरों की सुनवाई हो। कम से कम श्रम कार्यालय के अधिकारी लोग चलते केस में, विवाद में या कोई शिकायतें आई है उन पर प्रबंधकों को फ़ोन कर करके बुला लेते थे और उस मज़दूर की समस्या का निदान समाधान होता था। लेकिन अब जो साल भर से चल रहे विवाद हो, 6 महीने के चल रहे हो या तत्काल के हो, मज़दूर को कहीं रास्ता नहीं नज़र आ रहा है और मज़दूर परेशान इतना हो गया है कि वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। पहले उनके पास एक रास्ता होता था कि हम श्रम कार्यालय में आएंगे, यूनियन के हमारे नेता लोग जाके अधिकारियों के पास जाएंगे और हमारी समस्या को उनके सामने रखेंगे। लेकिन अब वो यूनियन के नेता लोग भी मज़दूरों को कह नहीं पा रहे कि वो क्या करेंगे उनके लिए, मज़दूरों को समझा नहीं पा रहे और मज़दूर भी बहुत हताश है और आक्रोश में है। हम सीधे आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं सरकार को, श्रम अधिकारियों को और शर्मायुक्त जी को स्पेशल हम कहना चाहते हैं कि आप मज़दूरों पे कुछ थोड़ा रहम कीजिए, मज़दूरों के बारे में सोचिए और मज़दूरों के भले के लिए कम से कम आप कोविड-19 की पालना को करते हुए इन अधिकारियों को यहाँ बैठाएं ताकि इन मज़दूरों की समस्या का कुछ थोड़ा निदान हो पाए। ऐसे मज़दूर हैं जिनके घर में चूल्हा जलने तक की नौबत इस तरह की आ गई है कि उनको घर में खाना खाना होता है। महिला मज़दूर ज़्यादा परेशान है।
उनको अपने घर में अपने बच्चों को देखना होता है। महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई आसमान छू रही है, घर में उनको अपना खाना पालना देखना होता है। तो हम आपसे, सरकार से यही आग्रह करना चाहते हैं कि आप इन श्रम कार्यालयों को खोलें और कोविड-19 कोरोना की पालना को करते हुए जितने विवाद हैं, मजदूरों की शिकायतें हैं, मजदूरों के संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निपटारा कीजिए। अभी कुछ दिन पहले शर्मायुक्त के यहाँ जाकर के केंद्र की ट्रेड यूनियनों के दिल्ली इकाइयों के नेता लोग भी जाकर शर्मायुक्त को बोल के आए थे कि आप इनको जितने भी जिला कार्यालय हैं उन सभी जिला कार्यालयों को खोलें ताकि मजदूरों की कुछ ना कुछ समस्याओं का समाधान हो पाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। जिस तरह से आप यहाँ अपने समर्थकों के साथ यहाँ खड़े हुए हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, क्या आपकी बात श्रम विभाग तक जाएगी? श्रम विभाग तक जाएगी और जानी चाहिए। अगर श्रम विभाग तक बात नहीं जाती है, हम बता रहे हैं आपको, अभी बोला हमने कि हमसे पहले भी केंद्र की ट्रेड यूनियनों के दिल्ली की इकाई के नेता लोग मिलके आए हैं, अभी हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुआ है, और वहाँ पे बोल के आए हैं कि आप जिला कार्यालयों को खोलें ताकि मजदूरों की समस्याओं का कुछ ना कुछ निपटारा हो पाए। उसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन वर्करों की आप देखिए बात, कंस्ट्रक्शन वर्कर को हम अप्लाई करवा देते हैं रजिस्टर्ड के लिए दिल्ली सरकार में बोर्ड के माध्यम से, लेकिन वहाँ से ना तो उनका अभी कोई फ़ोटो का ऑप्शन छोड़ा जाता है, ना उनका डिलीवर किया जाता है, ना कंस्ट्रक्शन वर्करों की समस्या का समाधान हो पा रहा है। 3-3, 2-2 महीनों की पेंडिंग बोर्ड एप्लीकेशन पड़ी है उनके पास, लेकिन वो भी नहीं हो पा रही है। अगर मजदूर हमारे कार्यालय में आके अपनी समस्या को, शिकायतों को लाते हैं तो हम भी यही कहते हैं कि भाई हम किससे मिलने जाएं? कोरोना को लेकर के इन्होंने बंद किया हुआ है, कार्यालय इनके खुले हुए नहीं है, तो हम मजदूरों की ये भी नहीं कह पाते उन श्रमिकों का कि आप इनका फ़ोटो का ऑप्शन छोड़ें या डिलीवर करें। हमारे साथ ही है, हमारे साथ ओमिक्रॉन का तीसरा लहर पीक पे चल रहा है, ऐसे में आप श्रम विभाग से क्या अपील करना चाहेंगे और पीड़ित मजदूरों से क्या कहना चाहेंगे? हम पीड़ित मजदूरों से यही कहेंगे कि थोड़ा धैर्य बना के रखें, और सरकार को ये कहेंगे ठीक है ओमिक्रॉन का बहुत बड़ा वो चल रहा है संकट इस समय हमारी दिल्ली में, देश में, लेकिन आप कम से कम जो भी ओमिक्रॉन के आपके नियम है पालन करते हुए और कोरोना कोविड-19 का पालना करते हुए आप कम से कम श्रम कार्यालय में इतने अधिकारी कम से कम बैठाएं, उसकी सभी की पालना कराएं, लेकिन मजदूरों की समस्या को समझें। हमारे साथ में जो इनका कंस्ट्रक्शन वर्क का ऑनलाइन वाला काम है, हमारे साथी है एकता जी हैं, इनको पास इतनी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हैं जिनको इन्होंने फ़ोटो का ऑप्शन नहीं छोड़े अभी तक, ना इनको डिलीवर का छोड़ा है। आप हमारे साथियों से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इस चीज़ को लेकर के। सच क्या है आपने इनके मुख से सुना। अगर आप इस माहौल में हैं, मजदूर हैं, तो आपको भी हालात पता है, लेकिन दूसरा सच यह भी है कि दिल्ली के जितने भी श्रम विभाग हैं, लेबर दफ्तर हैं, इन दिनों बंद है। श्रम विभाग तो बंद है, लेकिन उनका जो तनख्वाह है, जो अधिकारी बैठे हैं रैंक 1 से लेकर नीचे तक 4th क्लास तक, उनकी तनख्वाह तो चल रही है, लेकिन आप जैसे मजदूर निकाल दिए जाते हैं, उनका क्या होगा? उस और किसका ध्यान जाएगा? अगर आपको लगता है कि आवाज़ सही है तो इसको और आगे फॉरवर्ड कीजिए और कमेंट कीजिए। दिल्ली से जय निवास की यह रिपोर्ट।